हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम एसएमसी के कुछ और पॉइंट्स को लर्न करने वाले हैं। उनमें से एक है पीओआई और दूसरा है बायस। गाइस, अगर देखा जाए तो मार्केट में आपको मतलब एसएमसी के बारे में ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो इतनी उनकी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है या फिर उनका समझाने का स्टाइल इतना मतलब कॉम्प्लेक्स है कि आपको समझ में नहीं आएगा। सो गाइस, एसएमसी वैसे तो बहुत बड़ा है। पीओआई भी अगर देखा जाए तो 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर बनता है, जबकि जब जाकर पीओआई समझ में आता है। लेकिन मैं जितना सिंपली हो सके उतना सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और उसी के साथ हम बायस को भी देख लेंगे, बायस क्या होता है। क्योंकि ये दोनों टर्म जो हैं, ये एसएमसी की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो पीओआई क्या होता है? पीओआई की पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। पीओआई होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जहाँ पर हमें अपनी एंट्री लेने में इंटरेस्ट है, उस पॉइंट को बोलते हैं ओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली गाइस, एसएमसी के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक टर्म होती है, और उसी के साथ हम एसवीजी को भी उसी के साथ फाइंड करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है? मार्केट ने अगर कहीं पर आकर एक लो या हाई लगाया है, तो उसकी लास्ट सेलिंग कैंडल को, यानी कि जिस तरीके से ये वाला है, इसकी लास्ट सेलिंग कैंडल हम मान सकते हैं, ये पूरा लेना पड़ेगा हमें। इसको बोलेंगे हम ऑर्डर ब्लॉक। और उसके साथ एक एफवीजी भी है। तो हमें ये लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बनानी पड़ेगी। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री गाइस ओटी होता है। उसमें हमें ट्रेड एंट्री को और ज़्यादा रिफाइन करना होता है। फिलहाल आप उसको छोड़िए, फिलहाल पीओआई पर हम बात कर रहे हैं, तो पीओआई के बारे में समझते हैं। पीओआई ये हो गया हमारा, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, क्योंकि लास्ट सेलिंग कैंडल हमने मार्क कर ली, उसके ऊपर एक एफवीजी है। अगर ये दोनों चीज़ साथ में हो, तो इस लेवल का मार्केट को रिवर्स करने में 99% या फिर बोल सकते हैं कि बहुत हद तक यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। वो आपको और भी चीज़ें ऐड करनी होंगी, उसके साथ साथ पता लगता है हमें कि एफवीजी और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। तो फिलहाल गाइस, हमें सीखना है कि पीओआई होता क्या है। तो पीओआई बेसिकली यही होता है कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी, और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाई हाई लगाया मार्केट ने, उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पीओआई बोलेंगे। लेकिन मार्केट ने इसको बहुत मतलब बहुत दिन के मात्र लिया है, लेकिन लिया ज़रूर है, और वहीं से मार्केट रिटर्न नीचे की ओर चला गया। गाइस, जो हमने ऑर्डर ब्लॉक पीओआई मार्क किया था, उसी पर मार्केट फ़िलहाल है 1 डे टाइम फ्रेम में, और उसी के इर्द-गिर्द कंसोलिडेशन कर रहा है। मार्केट यहाँ से रिवर्स कर भी सकता है और नीचे इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके ऊपर भी जा सकता है। बिटकॉइन मार्केट है। बाकी गाइस, हम बात करते हैं बायस के बारे में। बायस बेसिकली क्या होता है कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जा रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर कंसोलिडेशन फेज में है, उसको हम बायस मार्क करते हैं। बायस फाइंड करने के लिए हमें कई सारे टाइम फ्रेम पर अपने आप को शिफ्ट करके देखना होगा, तब हमें जाकर बायस कहीं पर जाकर पता लगता है। जिस तरीके गाइस, बिटकॉइन मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा के 1 लाख लगभग 25,000 तक जाकर नीचे फिर मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस वाले ट्रेंड में, इस वाले लेग में हमारे बायस डाउन के थे। कई दिनों से कंसोलिडेशन फेज में है, तो यहाँ पर बायस हमारा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। तो मतलब आप समझे गए होंगे गाइस कि बायस का मतलब बेसिकली मार्केट को पहचानना है कि मार्केट कंसोलिडेशन में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर अप ट्रेंड में है। तो गाइज़, ये 2 एसएमसी के कुछ कंसेप्ट मैंने आपको लर्न कराए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में एसएमसी लिख देना। बाकी मैं इस तरीके की वीडियो और लाता रहूँगा एसएमसी के बारे में। थैंक यू गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब द